चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी। न्यू एनसीईआरटी है, न्यू प्रिंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर है क्या, द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हमको दो टॉपिक पढ़ने हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो इस एनसीईआरटी में तीसरा टॉपिक था टैक्सोनॉमिकल एड, जो पुरानी एनसीईआरटी में था, जो रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो पहला पार्ट यहाँ पर दिया गया है, ये इंट्रोडक्शन है कि जो लिविंग वर्ल्ड है कैसा, मतलब कहाँ कहाँ मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं 1.1 से, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी पोटेड प्लांट, जैसे कि पेड़ लगे हुए देखते हैं, इंसेक्ट देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, या फिर कुत्ता बिल्ली जो पालतू जानवर हैं, योर पेट्स, या अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they all are around you। मतलब इसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, वायरस मतलब बैक्टीरिया हो गया, क्योंकि जो वायरस तो है वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, और ना ही उसको लिविंग कहा जा सकता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात की जाए, तो जो दिखाई नहीं देते हैं वो भी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you, मतलब हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं। If you were to increase the area, you make the observation in the range and variety of organisms that you will see increase। मतलब अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन एरिया इंक्रीज करेंगे तो वहाँ मतलब जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म भी मिल जाएंगे। ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, अगर हम बात करें कोई घने जंगल में जाते हैं, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर, वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और डिफरेंट मतलब काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, मतलब अलग प्लांट के भी कई टाइप देखने को मिलेंगे, एनिमल के कई टाइप देखने को मिलेंगे, अलग अलग एनिमल की स्पेसीज देखने को मिलेंगी। आर ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पेसीज। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो जो अभी तक स्पेसीज के नंबर डिस्क्राइब किए गए हैं वो कितना है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, मतलब कह सकते हैं 17 to 18 लाख, कितनी 17 से लेकर 18 लाख तक के बीच की ये स्पीसीज डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, और इसको क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी आर द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब बायोडाइवर्सिटी या फिर कह सकते हैं नंबर या टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट द वी एक्सप्लोर न्यू एरिया। तो अगर हम अपने किसी नए एरिया में जाते हैं तो एंड इवन ओल्ड एरियाज एंड न्यू ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई, मतलब किसी नया एरिया में जाएंगे तो कोई नया ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलेगा। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो दुनिया में मिलियंस मतलब लाखों की संख्या में एनिमल और प्लांट प्रेजेंट हैं। वी नो दैट प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। जैसे कि हम अपने एरिया की बात करें तो अलग अलग अपने लोकल नेम से जानते हैं, और अगर इसी प्लांट की बात की दूसरे एरिया में जाओगे, दूसरी जगह जाओगे, तो वहाँ का लोकल नेम उसका दूसरा होगा। मतलब ये जो लोकल नेम है वो क्या करता है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। द लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन ए कंट्री। मतलब एक ही कंट्री के अंदर, अभी इंडिया की ही बात की जाए तो इंडिया में भी एक ही लोकल नाम प्लांट है, उसको कहीं कुछ किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है, कहीं दूसरे नाम से बुलाया जा रहा है, मतलब इनका नाम वेरी कर रहा है। तो प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन। तो क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, दैट वुड बी क्रिएटेड if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about। मतलब हम क्या एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन है वो किसी और नाम से उसी प्लांट को बोल रहा है और मैं किसी और नाम से बोल रहा हूँ, तो समझ में ही नहीं आएगा, मतलब उससे बात ही नहीं कर पाएंगे उसके बारे में। तो इसलिए बात की जाती है कि नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, मतलब ऐसा सिस्टम जो उस प्लांट को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। Hence there are need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism known by the same name all over the world, मतलब पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। This process is called the nomenclature। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, nomenclature। Obviously the nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly। मतलब nomenclature या
ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कभी कब कर सकते हैं, तब पॉसिबल है जब वो पूरी तरह से मतलब करेक्टली डिस्क्राइब्ड है, एंड वी नो दैट टू व्हाट ऑर्गेनिज्म दैट नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। तो इसी को कहा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन, मतलब करेक्टली डिस्क्राइब्ड हो ऑर्गेनिज्म, और उसकी नॉमेनक्लेचर तभी किया जा सकता है। मतलब पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी the number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism। तो जो साइंटिस्ट लोगों ने थे, हर एक ऑर्गेनिज्म का नेमिंग को मतलब साइंटिफिक नेम रखा गया है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है इसकी बात की जाती है। दिस इज द एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऐसी नेमिंग जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाए। और प्लांट्स, अगर हम बात करें प्लांट्स के लिए, जो साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, मतलब कुछ सिद्धांत हैं, कुछ क्राइटेरिया दी गई है, उनकी बेसिस पर प्लांट की नेमिंग की जाती है। एंड विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसके अकॉर्डिंग ही प्लांट की मतलब प्लांट का नोमेनक्लेचर किया जाता है, जिसको शॉर्ट में ICBN के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मैं आज का हाउ एन एनिमल्स नेम्ड, मतलब एनिमल की नेमिंग कैसे की जाती है, तो बस यहाँ पर जहाँ पर बोटेनिकल है वहाँ पर जूलॉजिकल आ जाएगा, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN के शॉर्ट में कहा जाता है। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव एवॉल्व इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। तो जो एनिमल के लिए है वो ICZN के द्वारा नोमेनक्लेचर किया जाता है, और प्लांट्स के लिए ICVN के लिए ICVN। और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं तो बस बैक्टीरियल आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा वहाँ पर। दिस साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो ये जो साइंटिफिक नेम है ये गारंटी देता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल दैट द पीपल, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के किसी भी कोने का एनिमल हो, टू अराइव द सेम नेम, उसको एक ही नेम से जाना जाएगा। दे आल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये गारंटी देता है कि इस ऑर्गेनिज्म को दूसरे नाम से कहीं, मतलब दूसरे नाम से नहीं बुलाया जाएगा, एक इसी नाम से ही बुलाया जाएगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन एंड नॉन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत है उनको फॉलो करते हैं टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, तो जो साइंटिफिक नेम है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम भी कहा जाता है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट जेनेरिक नेम होता है और सेकेंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स, तो इस सिस्टम को, इसीलिए दो कंपोनेंट है तो इस सिस्टम को कह दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दो कंपोनेंट है, बाई मतलब दो, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपदी सिद्धांत, द्विपदी नामांकरण मतलब नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाई कैरोलस लिनियस, मतलब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम था वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take example of mango। जैसे कि अगर हम बात करें मैंगो की, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका है। तो इसका मैंजीफेरा क्या है, जेनेरिक नेम है, और इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब वो उसकी स्पेसीज है। मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे टू प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज क्या, मैंगीफेरा इंडिका। अब बात करें कि क्या है, बाइनोमियल सिस्टम के द्वारा दिया गया है। बाइनोमियल सिस्टम में क्या, मैंजीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेरिक नेम को और इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स जीनस मतलब जेनेरिक नेम, और इंडिका किसको रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर स्पेसीज मतलब जो स्पेसिफिक एपिथेट है, और स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सली रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज, मतलब इसके अलावा कुछ और भी रूल हैं। तो बात करते हैं अब हम, जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो कैसे होते हैं, जनरली लेटिन में होते हैं, मतलब जो उनकी लैंग्वेज क्या होती है, लेटिन होती है। एंड रिटन इन इटैलिक्स, मतलब उनको लिखा जाता है, प्रिंट किया जाता है, वो इटैलिक्स में किया जाता है। दे आर लेटिनाइज्ड, आर डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो जो बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम लेटिन लैंग्वेज में होते हैं और उसको जो प्रिंट किया जाता है वो इटैलिक्स में किया जाता है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, तो पहला वर्ड मतलब जो जेनेरिक नेम है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है।
और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम में दोनों वर्ड हैं व्हेन हैंड रिटन, जब मतलब हम हाथ से लिखेंगे, अपने हाथ से पेन से लिखेंगे उसको, तो दे आर सेपरेटली अंडरलाइन, क्योंकि अब प्रिंट करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, इटैलिक्स में प्रिंट कर देंगे, लेकिन जब अगर हाथ से लिखा जाएगा तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट तो ऐसा सिस्टम है नहीं, तो उसको क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, हम लिखें मैंजीफेरा इंडिका, अब ये साइंटिफिक नेम है, हाथ से लिखा है, तो ये कोई इटैलिक्स लैंग्वेज है नहीं, मतलब इटैलिक्स में, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे, मतलब अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन किया जाएगा और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो किस में प्रिंट करेंगे, इटैलिक्स में, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, जो कि इसकी लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करता है। और फोर्थ जो रूल है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो पहला वर्ड है वो किसको, जीनस को डिनोट करता है, और जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे कि हमने जो अभी नाम लिखा सेंट मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा का जो एम है, एम को कैसे लिखा हमने, एम को लिखा है कैपिटल में, और जो जीनस है स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट लेटर आई है, तो आई को स्मॉल में लिखा है, तो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में हमेशा लिखा जाएगा, और जो स्पेसीज है स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखेंगे। First word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल से लिखना है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा, तो मैंजीफेरा से देख सकते हैं, मैंजीफेरा का जो एम है वो कैपिटल है, मतलब ये जेनेरिक नेम जीनस का फर्स्ट लेटर, और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखना है। नेम ऑफ द आथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब जो आथर है जिसने इस नेम को बताया है, लिखा है, पहली बार जिसने इस नेम को रखा था, तो उसका जो नाम है वो कैसे लिखा जाएगा, तो जो आथर का नेम है एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, मतलब जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है उसके एंड में, अंत में, मतलब पहले क्या लिखेंगे, जेनेरिक नेम जीनस लिख दिया, फिर स्पेसिफिक एपिथेट लिख दिया, उसके बाद में क्या लिखेंगे, आथर का नेम लिखा जाएगा, वो भी किसमें, एब्रीविएटेड फॉर्म में, मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज है, रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म में। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका ये क्या है, मैंजीफेरा हो गया जीनस, कैपिटल हो गया जीनस का फर्स्ट लेटर, इंडिका का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट है। उसके बाद जो लीनियस, मतलब इस जो मैंजीफेरा इंडिका है, ये जो नाम है मैंजीफेरा इंडिका किसने दिया था, लीनियस ने। तो अब लीनियस का नेम लिखना है तो कैसे लिखना है, सिंपल में लिखना है, मतलब एब्रीविएटेड फॉर्म में, तो शॉर्ट में लिन लिख दिया, मतलब लिन का मतलब लीनियस। इट इंडिकेट दैट दिस स्पेसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, मतलब ये इंडिकेट करता है इस स्पेसीज को पहली बार डिस्क्राइब किसने किया था, लीनियस के द्वारा। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें ये मतलब इम्पॉसिबल है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। इट इज नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक इन दिस पॉसिबल, मतलब कुछ जरूर, मतलब इट डिवाइस टू सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, मतलब कुछ ऐसा करें जो इससे संभव पॉसिबल हो सके। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लासिफिकेशन, मतलब हम क्लासीफाई कर दें, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ तो इम्पॉसिबल है उसकी स्टडी करना, तो उनको डिवाइड कर देंगे, मतलब क्लासीफाई कर देंगे। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस है किसी को भी ग्रुप में क्लासीफाई करना इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, मतलब सुविधा अनुसार जो कैटेगरी में डिवाइड कर देना। कुछ जो इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं, मतलब जो आसानी से दिखाई देने वाले कैरेक्टर हैं, उनकी बेसिस पर हम क्लासीफाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल बी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम प्लांट्स और एनिमल को आसानी से बता सकते हैं कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, तो भी इजीली रिकॉग्नाइज, हम ये आसानी से पहचान सकते हैं कि प्लांट कौन है और एनिमल कौन है। या फिर डॉग या कैट, जैसे कि ये पहचान सकते हैं ये डॉग है, ये कैट है, या ये इंसेक्ट है, तो हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन डॉग है, कौन कुत्ता है, कौन बिल्ली है, कौन कोई मतलब मच्छर है, या कौन मेंढक है, कुछ भी है तो हम पहचान सकते हैं ये क्या है, मतलब ये आसानी से रिकॉग्नाइज ऑब्जर्व कर देख कर ही बता सकते हैं कि कौन ऑर्गेनिज्म है ये। द मोमेंट we use any of these two terms, the moment we use any of these two terms, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see you think a dog? जैसे कि अगर हम कोई भी एनिमल देखते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये क्या है। कुत्ते को देखा तो दिमाग तुरंत बता देता है कि ये डॉग है। बिल्ली को देखा है तो बिल्ली को मतलब रीड करेगा, दिमाग तुरंत मैसेज सेंड करेगा कि हाँ बिल्ली है, बिल्ली को कुत्ता नहीं बोल देंगे।
ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड कैन नॉट कैट्स, मतलब वही है कि अगर हम कुत्ते को देखा है तो कुत्ता ही बोलेंगे, उसको बिल्ली नहीं बोल देंगे। तो भैया मतलब आसानी से रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं, उसको पहचान ले रहे हैं कि कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है, क्या है। नाउ इफ वी वेयर टू थिंग्स ऑफ अल्सेशियंस, अल्सेशियंस क्या होता है? अल्सेशियंस मतलब डॉग की स्पेसीज होती है, डॉग को ही अल्सेशियंस कहा जाता है, डॉग की स्पेसीज। वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी आर टू से मैमल्स, जैसे कि अगर हम बात करें मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं? तो मैमल्स यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी ईयर्स। मैमल्स उनको कहा जाता है, मतलब जो मैमल्स के कैरेक्टर क्या है, मैमल को पहचानना कैसे है, एक उनमें क्या हो, मतलब ऐसे एनिमल जिनमें एक्सटर्नल एयर और बॉडी एयर प्रेजेंट है, मतलब ऐसे जितने भी एनिमल हैं जिसमें एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट हो और बॉडी एयर प्रेजेंट हो, जैसे कि ह्यूमन हो गया, अपने लोग हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जिनमें एक्सटर्नल एयर और बॉडी एयर, गाय भैंस, ये सब क्या है, मैमल में आते हैं। तो ये मैमल का करेक्टर क्या है? ऐसा एनिमल जिसमें एक्सटर्नल एयर के साथ में बॉडी एयर भी प्रेजेंट है, वो क्या आता है? मैमल की कैटेगरी। लाइक वाइज इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, जैसे कि हम बात करें वीट की, तो पिक्चर इन ईच ऑफ अवर माइंड विल बी ऑफ वीट। अगर हम वीट के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में वीट का ही प्लांट बन जाएगा, पिक्चर बन जाएगा, वीट के प्लांट का पिक्चर बन जाएगा, नॉट ऑफ राइस। ताकि जो चावल का मतलब जो धान का पेड़ होता है उसका, अगर हम मतलब वीट के, गेहूं के बारे में सोच रहे हैं तो गेहूं का ही प्लांट हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाएगी, ना कि राइस की। राइस के बारे में सोचेंगे तो राइस का बन जाएगा। और एनी अदर प्लांट्स हैज ऑल दीज डॉग्स, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient category। ये कैसी है? convenient category है। we use to study organism, मतलब इन्हीं कैटेगरी की बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को की स्टडी करेंगे। the scientific term for these category is taxa। तो इन जो कैटेगरी है इनके लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है उसको बोला जाता है टैक्सा। सबके लिए टैक्सा, मतलब वीट भी एक टैक्सा है, राइस भी एक टैक्सा है, प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है? टैक्सा है। मतलब इनके लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है वो टैक्सा यूज किया जाता है। टैक्सा कैसा है? प्लूरल होता है, और अगर इसको सिंगुलर बोलेंगे तो टैक्सॉन बोला जाता है। टैक्सॉन क्या है? सिंगुलर। हियर मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट ए वेरी डिफरेंट लेवल। और जो टैक्सा है वो अलग अलग लेवल पर इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि प्लांट की बात करें, प्लांट भी एक टैक्सा ही है, वीट भी क्या है? एक टैक्सा ही है। और इसी तरीके से एनिमल की बात करें, एनिमल क्या है? मैमल होते हैं, मतलब ऐसे मैमल जिनमें वो एक्सटर्नल एयर और बॉडी एयर प्रेजेंट है। तो एनिमल भी एक टैक्सा है, मैमल भी एक टैक्सा है, डॉग्स भी एक टैक्सा है। बट यू नो कि डॉग इज मैमल। अगर हम बात करें डॉग की, तो डॉग क्या है? एक मैमल है, और मैमल क्या है? एनिमल होते हैं ऐसे, मतलब मैमल्स एंड मैमल्स आर एनिमल्स। तो ये सब के सब क्या है? टैक्सा है, लेकिन सब डिफरेंट लेवल पर है। तो अलग अलग लेवल पर है, लेकिन है सब टैक्सा ही। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट ए टैक्सा एट ए डिफरेंट लेवल। तो इनका सबका लेवल अलग अलग है, लेकिन है सब टैक्सा को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में क्लासीफाई किया गया है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इसी को क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में अगर हम क्लासीफाई करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड form the basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. तो ये जो taxonomy के लिए बेसिक कौन कौन है? कैरेक्टराइज करना, आइडेंटिफाई करना और क्लासीफाई करना और नोमेनक्लेचर करना। तो ये सब क्या है? बेसिक प्रोसेस हैं इसके टैक्सोनॉमी के। टैक्सोनॉमी के अंदर कौन आता है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब टैक्सोनॉमी कुछ नई नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टू नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन है वो हमेशा कैसा होता है? इंटरेस्टेड होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को जानने के बारे में। मोर एंड मोर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उसके यूज के लिए हमें उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। इन early days, human beings needed find sources for their basic need of food and clothing and shelter। मतलब जो ह्यूमन की बेसिक नीड है, मतलब जो बेसिक ज़रूरत है वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रहने के लिए जगह चाहिए। हैंस द
अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो और जो पहले वाले क्लासिफिकेशन थे, अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड था? यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की यूज हैं उनकी बेसिस पर क्लासीफाई किया गया था। ह्यूमन बींग्स वेयर since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity but also relationship among them। मतलब जो ह्यूमन है वो सिर्फ जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को, उनके साथ उनका जो रिलेशनशिप भी है, also relationship among them। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स, और इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो सिस्टमैटिक वर्ड है ये भी क्या है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन वर्ड सिस्टेमा, सिस्टेमा से ही सिस्टमैटिक बनाया गया, मतलब सिस्टेमा कैसा है? लैटिन वर्ड है। दिस मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक्स या सिस्टेमा का मतलब क्या है? कि ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देना, कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से क्लासीफाई करना, तो ये क्या है? सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी इज द टाइटल ऑफ इट पब्लिकेशन। तो इनकी जो बुक थी वो क्या थी? सिस्टेमा नेचुरी। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर in large to include identification, nomenclature and classification। तो सिस्टमैटिक्स का स्कोप है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर करना और क्लासिफिकेशन करना। द सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के साथ जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको, उसके बारे में बताता है सिस्टमैटिक्स। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। जो क्लासिफिकेशन है एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। मतलब इसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप्स की हायरार्की इन्वॉल्व होती है, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट एक रैंक और कैटेगरी। और हर एक जो स्टेप है वो एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। तो जो कैटेगरी है वो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, जिसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर। और जितनी जो सभी कैटेगरी हैं, सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, इनको एक साथ टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल दिया जाता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो कैटेगरी है उसको क्लासिफिकेशन की क्या होती है? एक यूनिट होती है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट एक रैंक, जो कि एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? टैक्सॉन। प्लूरल में टैक्सा यूज किया जाता है, सिंगुलर में टैक्सॉन। सिंगल के लिए टैक्सॉन और कई सारों के लिए टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। मतलब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की हैं इनको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंसेक्ट की, तो इस इंसेक्ट क्या है? रिप्रेजेंट एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब इंसेक्ट मतलब बहुत सारे इंसेक्ट, एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है इंसेक्ट। शेयरिंग कॉमन फीचर्स। तो जो कॉमन फीचर्स शेयर करता है, जैसे कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, जैसे कि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो जो इंसेक्ट है उसका कॉमन फीचर क्या है? यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड। तो इसका मतलब पहचानने वाला जो पहचान कैसे सकते हैं? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगे विच कैन बी क्लासीफाइड। इसकी बेसिस पर ही क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड दस दे आर गिवन ए रैंक आ कैटेगरी, और इसको एक रैंक या कैटेगरी दे दी गई। मतलब इंसेक्ट एक क्या रैंक या कैटेगरी है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें इस ग्रुप के और ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर ये ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। जो कैटेगरी है वो फिर से रैंक को डिनोट करती है। ईच रैंक आर टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। The these taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom. तो taxonomic studies of all जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी, जैसे कि जो कॉमन कैटेगरी का डेवलपमेंट हुआ है, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ये सब क्या है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। और डिवीजन हो गया, तो जो फाइलम है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है, फाइलम है एनिमल के लिए यूज किया जाता है, और डिवीजन है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है। डिवीजन किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट्स के लिए। क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया एंड स्पेसीज हो गया, ये सब क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पेसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। तो ये जितनी सारी कैटेगरी हैं इनमें जो स्पेसीज है, स्पेसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है। पूरी हायरार्की की जो लोएस्ट कैटेगरी है वो क्या है? स्पेसीज। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज।
मतलब अब हमारे पास क्वेश्चन आया है कि जो वेरियस कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को कैसे हम मतलब ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाएगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट हमको किसकी पड़ेगी, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो उसके कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट, कैरेक्टर के में जानकारी होनी चाहिए। आप इंडिविजुअल के बारे में मतलब या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें उसके बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके कैरेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। दिस हेल्प्स इन द आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। तो ये क्या करेंगे, पहचानने में हेल्प करेगा कि कौन सी सिमिलरिटी है या डिससिमिलरिटी है अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं जो लोएस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, वो क्या है, स्पीसीज। तो स्पीसीज की बात करते हैं। स्पीसीज टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो उनको क्या कहा जाता है, स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज टू अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्पीसीज को दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेसिस पर। लेट अस कंसीडर मेंजीफेरा इंडिका। जैसे कि हम बात करें मेंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम मतलब पटेटो। मेंजीफेरा इंडिका क्या है, मैंगो है। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, पटेटो मतलब आलू है। और पेंथेरा लियो क्या है, लॉयन है। आर थ्री नेम्स, इंडिका ये भी क्या है, स्पीसीज है, स्पेसिफिक एपिथेट भैया स्पीसीज। ट्यूबरोसम क्या है, ये भी एक स्पीसीज है। और लियो क्या है, ये भी स्पीसीज है। तो लियो क्या है, लॉयन की स्पीसीज है, ठीक है, मतलब लॉयन है जिसका लॉयन का साइंटिफिक नेम क्या है, पेंथेरा लियो। और ये क्या है, लॉयन, ठीक है। तो लियो क्या है, लॉयन एक स्पीसीज है। और बात करें ट्यूबरोसम मतलब पटेटो, वो भी एक स्पीसीज है। और इंडिका मतलब मैंगो भी एक स्पीसीज है। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को। और द फर्स्ट वर्ड की बात करें, मेंजीफेरा हो गया, सोलेनम हो गया, पेंथेरा हो गया, आर जेनरा है, ठीक है। और जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अनोदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन, मतलब स्पीसीज से हाई लेवल वाला जो टैक्सॉन है वो क्या है, क्योंकि स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज है। तो स्पीसीज से जो हायर कैटेगरी है वो क्या है, टैक्सॉन, मतलब वो सॉरी क्या है, जीनस। तो जो जीनस है यहाँ पर मेंजीफेरा जीनस है, सोलेनम जीनस है और पेंथेरा जीनस है। तो ये तीनों जीनस है, ये क्या है, स्पीसीज से हायर कैटेगरी है। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। तो हर एक जीनस के एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। जैसे कि बात करें हम, पेंथेरा लियो हो सकता है, पेंथेरा टिग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम, या पेंथेरा पाइड्रस। तो ये इसके एक जीनस तो पेंथेरा ही है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो गए, एक से ज़्यादा हो गए। तो वही कह रहा है मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि अगर हम बात करें सोलेनम ट्यूबरोसम पटेटो हो गया, सोलेनम नाइग्रम पकोई हो गया, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक मतलब जीनस सेम है लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट चेंज हो जा रहा है। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। तो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली क्या है, सिमिलरिटी है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल पेंथेरा का अनोदर स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, टिग्रिस। तब टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पेंथेरा टिग्रिस, ठीक है। और सोलेनम का दूसरा जो स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, नाइग्रम एंड मेलॉन्जिना। तो ये और मतलब तीसरा हो गया स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ सोलेनम। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पेसीज होमो सेपियंस। मतलब सेपियंस जो ह्यूमन की जो स्पेसीज क्या है, सेपियंस, विच इज ग्रुप्ड इनटू जीनस होमो सेपियंस। क्योंकि जो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। तो होमो क्या है, जीनस हो गया, और स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पेसीज सेपियंस हो गई। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन इन एज ए होमो सेपियंस। अब बात करते हैं जो अनोदर हायर लेवल टैक्सोनॉमी कैटेगरी है वो क्या है, जीनस। जिसको जेनेरिक नेम दो एपिथेट होते हैं। तो जीनस की बात करते हैं। जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। तो जीनस के अंदर कौन आएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। क्योंकि वही तीनों की बात करें अगर हम, पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा पार्डस, तो यहाँ पर जीनस तो सेम है लेकिन 3 डिफरेंट स्पेसीज आ रही हैं। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पेसीज। तो यहाँ पर जो स्पेसीज की कंपैरिजन में कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा हो गए ऑफ अदर जेनरा की कंपैरिजन में यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा हो गए। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। तो जो जेनरा है, जीनस है, वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज का ग्रुप है, एग्रीगेट्स है, झुंड। फॉर एग्जाम्पल पटेटो एंड ब्रिंजल।
टू डिफरेंट स्पेसीज हैं, पोटैटो ब्रिंजल अलग अलग स्पेसीज हैं, बट बोथ बिलोंगिंग टू द जीनस सोलेनम, लेकिन दोनों का जीनस क्या है, सेम है। लॉयन की बात करें, लॉयन पैंथेरा लियो, लियोपार्ड की बात करें पैंथेरा पार्डस, एंड टाइगर की बात करें पैंथेरा टेग्रिस, विद सेवरल कॉमन फीचर्स आल स्पेसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। तो तीनों की जो इस जीनस क्या है, सेम है, लेकिन स्पेसीज डिफरेंट है। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस। तो ये जो जीनस है वो दूसरे जीनस से, फैलिस से अलग होता है, क्योंकि जीनस कैट का होता है, फैलिस किसका जीनस होता है, कैट का होता है। लेकिन अगर हम बात करें कैट और डॉग, तो जो अनदर हायर लेवल टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, जीनस से हायर फैमिली है। तो फैमिली की बात करते हैं तो कैट और जो ये मतलब जो पैंथेरा है, इनका दोनों का जो फैलिस है, फैलिस किसका जीनस है, कैट का, और पैंथेरा का भी जीनस, मतलब पैंथेरा क्या है, जीनस किसका है, मतलब लॉयन का हो गया, टाइगर का हो गया और लियोपर्ड का हो गया। लेकिन इन सबकी फैमिली की बात करें तो इन सबकी फैमिली सेम है, फैमिली सेम है, इनकी फैमिली डिफरेंट नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं फैमिली, तो वो जो जीनस है इसका, फैमिली की बात करेंगे, फैमिली क्या होती है, तो पहले बात करते हैं फैमिली, मतलब अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली। फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पेसीज। मतलब यहाँ पर जीनस और स्पेसीज के कंपैरिजन में सिमिलरिटी क्या हो गई, कम हो गई। जो सिमिलर करेक्टर्स हैं वो क्या हो गए, कम हो गए। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पेसीज। तो जो फैमिली को करेक्टराइज किया गया है किसकी बेसिस पर, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट स्पेसीज। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, अलग अलग जीनस है, पेटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो इन तीनों की सेम फैमिली है, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, ये इन तीनों की सेम फैमिली क्या है, सोलेनेसी में आते हैं। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे जीनस की बात करें तो जीनस पैंथेरा की बात करते हैं, कंप्राइजिंग लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, इज पुट अलॉन्ग विद जीनस फैलिस। मतलब इनके साथ जो जीनस फैलिस है, कैट का जीनस है, वो सेम मतलब फैमिली में आता है, जो फैमिली क्या है, पैलिडी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शेर की मौसी है वो क्या, बिल्ली होती है, क्योंकि दोनों का जीनस क्या है, मतलब फैमिली सेम है। कैट और लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, लियोपार्ड हो गया, ये सब का फैमिली सेम है, फैलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डॉग की, तो डॉग की फैमिली सेम नहीं होती है, उसकी फैमिली होती है कैनिडी। डॉग की फैमिली की बात करते हैं तो डॉग की फैमिली क्या होती है, कैनिडी। तो डॉग की फैमिली है। तो डॉग और केट की फैमिली डिफरेंट है, लेकिन अगर हम बात करें केट और लायन, टाइगर, लियोपार्ड, इन सब की क्या है, फैमिली सेम है, फैनिडी। तो इसको याद रखना। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व दैट द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग, अगर हम कैट और डॉग की बात करें, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज, कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज। तो इनको अलग अलग फैमिली में अलग रखा गया है। कैट की फैमिली क्या है, पैलिडी है, और डॉग की फैमिली पैनिडी है। अब बात करते हैं ऑर्डर, अनदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फैमिली से जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो क्या है, ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus, family are based on the number of similar character। तो ये तीनों जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी, स्पेसीज, जीनस एंड फैमिली, ये किस पर बेस्ड थी, ये सिमिलर कैरेक्टर की पर बेस्ड थी। जनरली ऑर्डर, अगर हम बात करते हैं ऑर्डर, और ऑर्डर से हायर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं वो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स के ग्रुप की बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। अब वहाँ पर क्या था, सिमिलर कैरेक्टर, यहाँ पर क्या था, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स की बेसिस पर। एन ऑर्डर बीइंग इज ए हायर कैटेगरी, ऑर्डर क्या है, हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली के ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्डर का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्डर बनता है। विच एग्जिबिट्स ए फ्यू सिमिलरिटी, क्योंकि कुछ सिमिलरिटी एग्जिबिट करता है, फैमिली के कंपैरिजन में कम सिमिलरिटी। क्योंकि जितना हायर कैटेगरी जाते जाओगे उतना क्या है, सिमिलरिटी कम होती जाएगी। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा। तो डिफरेंट जेनरा के कंपैरिजन में सिमिलर कैरेक्टर क्या हो गए, कम हो गए। इंक्लूड ए फैमिली, प्लांट फैमिलीज लाइक
प्लांट की फैमिली की बात करें जैसे कि कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो कन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी दोनों की जो फैमिली, वो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, पॉलीमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, जो कि किस पर बेस्ड होता है, फ्लोरल कैरेक्टर्स की बेसिस पर। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा। अब बात करें कार्निवोरा में सारी आ जाएंगी फैलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली। कैनिडी किसकी है, डॉग की फैमिली है, और पैलिडी किसकी है, कैट हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, लियोपार्ड हो गया, इन सब की फैमिली है। और अगर हम बात करें डॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है, डॉग का साइंटिफिक नेम लिख दे रहे हैं, वैसे कोई पूछा तो नहीं जाएगा, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। कैनिस फैमिलियरिस, फैमिलियरिस ये क्या है, डॉग का, सेपरेटली अंडरलाइन करना है इसको, ये तो रूल ही है साइंटिफिक नेमिंग का। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। कैनिस को अलग, ये क्या है, कैपिटल सी है, ये स्मॉल एफ है, और फैमिलियरिस को अलग अंडरलाइन कर दिया। तो कैनिस फैमिलियरिस किसका एग्जाम मतलब नेम होता है, डॉग का। अब बात करते हैं अनदर हायर लेवल टैक्सोनॉमी कैटेगरी, क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। क्लास के अंदर क्या आएंगे, रिलेटेड ऑर्डर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, कंप्राइजिंग ऑफ प्राइमेटा में कौन कौन आता है, मंकी आते हैं, गॉरिल्ला आता है, एंड गिब्बन, प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया। अब और इसको किस में रखा गया है, क्लास मैमेलिया में। तो ये ऑर्डर कौन सा, प्राइमेटा में मंकी, गॉरिल्ला और गिब्बन आता है, और इसको एक ही क्लास मैमेलिया में रखा गया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा। तो ऑर्डर कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों का सेम क्लास है मैमेलिया। इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग। कार्निवोरा में कौन आते हैं, टाइगर, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमेलिया और अदर पीपल्स टू आल्सो, मतलब क्लास मैमेलिया में इसके अलावा और भी ऑर्डर आते हैं। अब बात करते हैं अनदर हायर लेवल टैक्सोनॉमी, वो क्या है, फाइलम। फाइलम किसके लिए यूज किया जाता है, एनिमल के लिए, एनिमल्स के लिए। प्लांट्स के लिए डिवीजन टर्म यूज किया जाता है, डिवीजन। अब फाइलम की जगह पर अगर हम किसी प्लांट का नेमिंग करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वो क्या लिखा जाएगा, उसका डिवीजन। फाइलम नहीं लिखा जाएगा, डिवीजन, डिवीजन फॉर प्लांट। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum। तो फाइलम के अंदर कौन कौन आते हैं, ये सब अगर हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की, कॉर्डेटा में ये सारे आते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, सॉरी हाँ मतलब फाइलम कॉर्डेटा में ही आते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड अलॉन्ग विद मैमल्स। तो इनका सबका सेम फाइलम होता है कॉर्डेटा। तो ये सब क्या है, कॉर्डेटा के अंदर इंक्लूड होते हैं, कॉर्डेटा। उसके बाद नॉन कॉर्डेट में भाई पॉरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, ये प्लेटी हेलमेंथी जैसे हेलमेंथी, और एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, ये सब क्या है, नॉन कॉर्डेट के अंदर आते हैं। इकाइनोडर्मेटा हो गया, वो भी नॉन कॉर्डेट है। तो कॉर्डेटा में फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स। तो ये सब क्या है, फाइलम है। और बाकी जो फाइलम है पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, वो सब किस में आते हैं, नॉन कॉर्डेट में आते हैं, वो भी सब फाइलम ही है। दी बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स, और एक इस पर बेस्ड है कॉमन फीचर्स पर, लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। तो इनको फाइलम कॉर्डेटा में किसकी बेसिस पर रखा जाता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। इन केस ऑफ प्लांट की जगह पर फाइलम की जगह क्या टर्म यूज किया जाता है, डिवीजन। क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट के लिए डिवीजन यूज किया जाता है, एनिमल के लिए फाइलम यूज किया जाता है, बस इतना याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हायर, जो सबसे हायर कैटेगरी है, किंगडम। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एंड मतलब अगर हम बात करें आर.एच. लिटरेचर के अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, और प्लांटी हो गया, एनिमलिया हो गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके द्वारा, आर.एच. लिटरेचर के द्वारा दिया गया था। All animals belonging to two various phyla are assigned to the higher category called kingdom Animalia in the classification system of animals। मतलब जितने भी एनिमल हैं उन सबको किसमें रखा गया, किंगडम एनिमेलिया के अंदर। और जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनको किसमें रखा गया है, किंगडम प्लांटी के अंदर। सॉरी, जितने भी प्लांट्स हैं उनको सब किसमें रखा गया है, प्लांटी के अंदर।
The kingdom Plantae, on other hand, is distinct and comprised of plants from various divisions. And fourth, we will refer to these two groups are animals and plant kingdoms. The taxonomic category from species to kingdom. अगर हम स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, मतलब लोअर कैटेगरी से लेकर हाइयर कैटेगरी की तरफ जाएंगे, तो जो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब असेंडिंग चढ़ते हुए ऑर्डर, स्टार्टिंग विद द स्पेसीज इन फिगर 1.1, दीज आर ब्रॉड कैटेगरी. तो however taxonomy has also been developed सब कैटेगरी, इनके मतलब कुछ सब कैटेगरी भी डेवलप की गई हैं इन द हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस taxa. Look at the higher figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? And say, for example, as we go from species to kingdom, अगर हम species से kingdom की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉमन, लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी के तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज. लोअर टेक्स्ट का मोर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लोअर टेक्स्ट है उसमें ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर members within the taxon cell. And the higher category है greater is the difficulty of determining a relationship of other taxa, मतलब other taxa से रिलेशनशिप को डिस्क्राइब बताना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एट द सेम लेवल की बात करें. एंड द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है. तो बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे लोएस्ट स्पेसीज, फिर क्या है? जीनस है, उसके बाद में फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम किसके लिए? एनिमल के लिए है, और डिवीजन प्लांट्स के लिए है, और लास्ट वन किंगडम. तो ये क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की. राइट, मतलब टेबल दे रखा है ऑर्गेनिज्म का, कॉमन साइंटिफिक नेम कुछ दे रखे हैं इनके. जैसे कि बात करते हैं मैन की. मैन, जो मैन है मतलब ह्यूमन, साइंटिफिक नेम क्या है? अब यहाँ पर मैन की जगह पे ह्यूमन होना चाहिए था, क्योंकि चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सबका साइंटिफिक नेम तो होमो सेपियंस ही होगा. तो इनका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस. होमो क्या है? जीनस है. और अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली होती है ह्यूमन की, जो फैमिली होती है होमिनिडी. होमिनिडी क्या है? फैमिली याद रखना, होमिनिडी. ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा के अंदर आते हैं. क्लास क्या है? मैमेलिया है, मतलब मैमल्स हैं. और फाइलम की बात करें, फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा. उसके बाद बात करते हैं हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई इसका फाइलम क्या होता है? इसका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा. इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? मस्का डोमेस्टिका. मस्का डोमेस्टिका क्या है? साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम? मस्का डोमेस्टिका. मस्का क्या हो गया? जीनस हो गया. डोमेस्टिका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक हो गया. फैमिली क्या है? म्यूसिडी. फैमिली याद रखना. ऑर्डर डिप्टेरा हो गया. क्लास इंसेक्टा हो गया. फाइलम आर्थ्रोपोडा. मैंगो क्या है? प्लांट है. साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम? मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा जीनस हो गया. इंडिका स्पेसिफिक या स्पेसिफिक एपिथेट हो गया. फैमिली अनाकार्डियेसी हो गई. ऑर्डर क्या हो गया? सेपिंडेल्स हो गया. क्लास हो गई डाइकॉटिलिडनी, मतलब डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉटिलिडनी. और डिवीजन की बात करते हैं. डिवीजन क्या होगा? एंजियोस्पर्मी. बात करते हैं वीट मतलब गेहूँ. ट्राइटिकम एसिबम. ट्राइटिकम जीनस हो गया. एसिबम स्पेसिफिक एपिथेट हो गया. फैमिली क्या है? पोएसी है. ऑर्डर क्या है? पोएल्स है. और ये क्या है? मोनोकॉट होते हैं, मोनोकोटिलिडनी. ये क्या हो गई? क्लास. मोनो और डाई क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं प्लांट की, या तो मोनोकॉट होगा या फिर डाइकॉट होगा. और डिवीजन क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म, मतलब ये भी एंजियो है, क्योंकि जिम्नो, एंजियो, टेरिडो, ब्रायो, ये सब क्या है? डिवीजन है, प्लांट को डिवाइड किया गया था. तो ये तो हो गई कुछ साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, जीनस, इनके बारे में बात हो गई. तो चैप्टर हो गया एंड. बाकी जैसे कि जो पुरानी एनसीईआरटी थी वहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड भी दे रखी थी, मतलब म्यूजियम हो गया और जूलॉजिकल पार्क हो गया, हर्बेरियम हो गया, इनके बारे में डिटेल में दिया था. तो क्वेश्चन भी आते हैं. तो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी से रिमूव किया गया है. सिर्फ बोर्ड वालों के लिए है, जो क्लास 12th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, उनके लिए रिमूव किया गया, क्योंकि नीट में तो आएगा ही आएगा, ये मान के चलो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में.